बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 26वां इडियम, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका अगर उर्दू तर्जमा किया जाए तो वो है फसाद की जड़। फसाद की जड़ ऐसी चीज़ जिसकी वजह से झगड़े हों, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ें, जिसकी वजह से जो है वो आप कह सकते हैं मुश्किलात आएँ, उसको हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो लड़ाई का सबब बने। अब हम आते हैं अंग्रेज़ी इसके मीनिंग की तरफ। तो अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा हम क्या कर सकते हैं, ए काज ऑफ स्ट्राइफ। स्ट्राइफ कहते हैं झगड़े को, झगड़े का सबब, झगड़े की वजह। ए काज ऑफ कंटेंशन एंड इन्वॉय आप लिख सकते हैं। ए काज ऑफ डिस्प्यूट आप लिख सकते हैं। ए काज ऑफ ट्रबल लिख सकते हैं। ए काज ऑफ अनहैप्पीनेस लिख सकते हैं। कोई भी तर्जुमा आप इसका कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक लाइन लिखी है, ये ज़्यादा वजाहत के साथ इसका मानी बताएगी। ए स्मॉल मैटर दैट कुड लीड टू अ बिगर डिस्प्यूट। कि एक छोटी सी बात जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा झगड़ा जो है वो वकूअ पजीर हो जाए, उसको हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी साइकिल हो और दो बच्चे उनके लिए लड़ना शुरू कर दें उस साइकिल के लिए। अब उन छोटे बच्चों के दरमियान झगड़ा हुआ, वो रोएंगे, बड़े आ जाएंगे। अब वालिदैन जब उसमें शामिल होंगे, वो झगड़ा जो है थोड़ा सा और बढ़ेगा। अगर कोई एक दूसरे के साथ ज़्यादा बदतमीज़ी करेगा, कोई दूसरे को फायर मार देगा, तो आप कह सकते हैं वो जो साइकिल थी छोटी सी, उसकी वजह, मतलब मसला तो बहुत छोटा था लेकिन उसकी वजह से जो झगड़ा था वो बहुत बड़ा हुआ। अब वो साइकिल जो है वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गई, यानी फसाद की जड़। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ। अगर हम रोमन मैथोलॉजी में जाएं, जो रोमन फर्जी देवमलाई दास्तानें हैं, उनकी खुदाओं के ऊपर उनकी जो कहानियां हैं, अगर हम उनका मुतालिया करें तो ये एक ख़ास वाक़या है। और ये वाक़या ऐसे है कि दो उनके देवता हैं, एक का नाम है थीटस और पेलियोस। इन दोनों की शादी तय पाई है और शादी का दिन है, लेकिन इस शादी थीटस और पेलियोस, इन दोनों की शादी में एरस को नहीं बुलाया गया। अब जो एरस है ये डिस्कॉर्ड की देवी है, गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी शर की देवी है, लड़ाई झगड़े की देवी है। आपको पता है जो लोग मुशरिक हैं उनके अंदर हर खुदा जो है उसके साथ किसी ख़ास काम को मंसूब किया जाता है। जैसे खुशी का देवता, झगड़े का देवता, आप कह सकते हैं राहत का देवता, फिर आप कह सकते हैं रोशनी का, अंधेरे का, सूरज का, आसमानों का। ऐसे देवताओं के जो है ना उनके साथ मंसूब है उनके काम। तो जो एरिस है ये डिस्कॉर्ड की देवी है, गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड। ये लड़ाई झगड़े करवाने की, शर को कंट्रोल करने की, ये वो वाली देवी है। जहाँ चाहे लड़ाई झगड़ा कंट्रोल करवा सकती है, यहाँ चाहे उनके अकीदे, उनकी मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। अब इसको शादी में नहीं बुलाया गया। अब इस चीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा दिलाया। यहाँ मैंने उसका पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश की है कि ये वाली जो है जिसके हाथ में एप्पल है, यहाँ ये जिसके हाथ में एप्पल है ये कौन है, ये मैंने एरस ड्रा करने की कोशिश की है। ये शर की देवी है। अब ये आसमान से नाजिल हुई और इसने आके अपने हाथ में एक सेब पकड़ा हुआ था। उस सेब के ऊपर लिखा था टू द फेयरेस्ट या फॉर द फेयरेस्ट, उसके लिए जो सबसे खूबसूरत है। ये एप्पल किसके लिए है, यानी आप ये समझें कि एक अवार्ड था जो उसको मिले जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। जब इसने ये सेब फेंका तो जितने उस वक्त मौजूद देवते थे और जो देवियां थीं वो सारे इस सेब के पीछे भागे। लेकिन तीन जो देवियां थीं, एक का नाम था एथिना,
दूसरी देवी जो थी उसका नाम था एफ्रोडाइट, और जो तीसरी देवी है उसका नाम था हीरा। इन्होंने क्या किया कि भागम भाग उस सेब को पकड़ने की कोशिश की। जब लड़ाई बढ़ने लगी तो इन्होंने जियस के पास अपना फैसला ले गए। जियस, अब जो जियस है ना, ये इनका सबसे बड़ा खुदा आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा देवता कह सकते हैं। इसको वो आसमान का देवता कहते हैं, थंडर यानी जो बिजली गरजती है उसका, बादलों का यानी कि आसमानी बाप भी इसे कहते हैं, आसमानी देवता भी इसे कहते हैं। ये बड़ा देवता है, ताकतवर देवता है। ये तीनों जो थीं, एथीना, एफ्रोडाइट और हीरा, ये अपना मसला इसके पास लेके आई और इससे ये क्वेश्चन किया कि ये वाला जो गोल्डन एप्पल है, ये एप्पल भी जो है सोने की तरह का है, गोल्ड से बना हुआ है, गोल्डन एप्पल उसे कहा गया है। और मुहावरा शुरू में गोल्डन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था, बाद में आसानी के लिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो है वो बना इससे। जियस ने क्या किया कि इसका फैसला करने की बजाय ये कहा कि आप पेरिस के पास चले जाएं। पेरिस प्रिंस है और ये मॉर्टल है। मॉर्टल है। अब पेरिस ने ये फैसला, अब इन तीनों ने, एथीना, एफ्रोडाइट और हीरा, ये तीन देवियां पेरिस के पास आई और पेरिस से कहा कि ये सेब किसके लिए है, जिसके पास होगा वो सबसे खूबसूरत गर्दानी जाएगी, फिर वो हुसन की देवी कहलाएगी। तो इसने कहा जो ये एफ्रोडाइट के लिए है। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो बाकी देवते थे और जो देवियां थीं, उन सब का जो है उसके अंदर एक जो है ना, आप कहें कि दिल के अंदर नफरत पैदा हुई मॉर्टल्स के अगेंस्ट। और भी जो पेरिस के अलावा, जो पेरिस नाम है देवता का, तो और भी जो मॉर्टल थे उनके दरमियान हुई। और फिर वो नफरत बढ़ती बढ़ती इतनी बड़ी कि एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसको ट्रोजन वार कहा जाता है। ये भी एक औरत के ऊपर ही हुई और तक कहा जाता है कि तकरीबन 12 साल तक ये ट्रोजन वार जो रही। इसके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम ट्रॉय है। आपने एक्किलीज हील, एक इडियम आता है एफएससी के अंदर और बीए के अंदर भी, वो इसके अंदर एक बहुत शानदार किरदार रखा है हीरो का ट्रॉय के अंदर, एक्किलीज, वो उसके ऊपर है। वो जब आएगा हम उसको तफसील से बयान करेंगे। तो ये ट्रोजन वार के बारे में अगर आपने ज़्यादा देखना हो तो ट्राई मूवी जो है ना उसमें देखा जा सकता है। ये इसकी दास्तान है। अब मैं दोबारा इसको ना आसान लफ्ज़ों में बता दूं। थीटस और पेलियस की शादी है, लेकिन उस शादी के अंदर शर की देवी एरिस जो है उसको दावत नहीं दी गई। उसको गुस्सा आया और उसने एक लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए गोल्डन एप्पल जो है, जिसके ऊपर फॉर द फेयरेस्ट या टू द फेयरेस्ट लिखा है, वो उनके अंदर फेंका। जब इन देवी देवताओं ने देखा कि ये सेब जिसके पास जाएगा वो सबसे खूबसूरत होगा, तो उनके अंदर एक जद्दोजहद हुई कि कोई ना कोई जिसके हाथ में आए वो पकड़ ले। जब वो ना पकड़ सके तो वो अपना फैसला लेके जियस, जो उनका आसमानी खुदा है, उसके पास गए। उसने फैसला करने की पावर पेरिस को दे दी। पेरिस ने कहा कि एफ्रोडाइट सबसे खूबसूरत है और ये एप्पल जो है उसका हक है। जब ये वाली बात हुई तो पेरिस जो है ये मॉर्टल प्रिंस है, तो बाकी जो देवियां हैं और देवता हैं उनके दिल में पेरिस और मॉर्टल्स के अगेंस्ट एक नफरत पैदा हुई। ये मामला बढ़ता गया और फिर एक बड़ी जंग हुई जिसका नाम ट्रोजन वार है। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अच्छा, ये देखते हैं कि ये सबसे पहले बाद में इडियम के तौर पे कब इस्तेमाल हुआ। ये तो मैथोलॉजी के अंदर हज़ारों साल पुरानी उनकी कहानियाँ हैं जो उनके पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले द अर्लीस्ट पब्लिकेशन वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड अराउंड 1640 टू 50। 1640 से 50 के दरमियान जो किताबें लिखी गई हैं उनके अंदर ये रिकॉर्ड हुआ है। यानी सबसे पहले कब हुआ है? 1640 और 50, 1650 के दरमियान किताबों के अंदर इसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया है, लिखा गया बतौर इडियम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को। अच्छा, अब एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है, इसका मतलब क्या है? फसाद की जड़, झगड़े का सबब। कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये जंग की वजह है, लड़ाई का सबब है। अब दूसरा सेंटेंस,
फादर्स प्रॉपर्टी, जो बाप की जायदाद है, बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, वो झगड़े का सबब बन चुकी है, अमंग 3 ब्रदर्स, 3 भाइयों के दरमियान बाप की जो प्रॉपर्टी है वो क्या बनी है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, लड़ाई का सबब बनी है। तो इन सारी हिस्ट्री और इमेजेस के बाद मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी फसाद की जड़ कभी नहीं भूलेगा। और अगले ईडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।